दे दे हुआ नहीं जल्दी कहा होगा ये कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहाँ बाबा और तुलसी रहते हैं। यहाँ तो सारे कपड़े बर्तन सब फैले हुए हैं। यहाँ तो सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ये तुलसी बाबा जी कहाँ चले गए? आवाज तो शायद गई हुई बंद। तुलसी तुलसी अरे कहीं से भी ये आवाज लोग है। कहाँ चले गए? तुलसी कहीं ऐसे तो नहीं लकड़ियाँ काटने गई हो और बाबा जी कहीं भजन पे बैठे हो? हाँ लेकिन आवाज सुनकर उन्हें बोलना चाहिए। जरूर आना चाहिए उनको ना। ऐसा तो नहीं फिर कहीं इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे? ऐसी बात करते हैं आप, इतनी अच्छी जगह कोई छोड़कर जाएगा? हाँ ये तो बहुत अच्छी जगह, कहाँ कोई छोड़कर जा सकता तो है। फिर ऐसा भी हो सकता है मेरे आने में लेट हो गया और तुलसी कहीं पिताजी के पास रात दरबार तो नहीं पहुंच गई। हाँ ये हो सकता है। आज चलते हैं, कुछ दूर खोजते हैं तुलसी को। अगर तुलसी मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो सीधा पिताजी के पास रात दरबार चलेंगे। अगर वहां भी नहीं मिलेगी तो वहां से कुछ सिपाही लेकर मैं खुद तुलसी की खोज में जाऊंगा। चलो। सरदार जी, और सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। क्या बात सरदार जी। सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। चलो अब कुटी पर करो ना हमारी। चलो अब कुटी पर करो आकारी। मेरी राह को ताकती होगी तुलसी। और जंगल में रहती अकेली बिचारी। वो दोनों बच्चे निकल गए। क्यों नहीं? और अब सबसे पहले हम चलेंगे कुटी पर। कुटी पर सारी बातें तुलसी से बताऊंगा। फिर उसके बाद तुलसी को साथ देकर उन दोनों बच्चों की खोज करूंगा। भैरव सरदार जी, तुलसी की कुटी तो बिल्कुल सुनी है। तुलसी कहीं नजर नहीं आ रही तुलसी गई तो कहाँ गई? और तुलसी के कपड़े भी इधर उधर पड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी शायद ये आश्रम छोड़कर किसी बस्ती की तरफ निकल गई? नहीं सरदार जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आश्रम को छोड़कर किसी बस्ती की तरफ जाएगी, क्योंकि उसने आपको वचन दिया था कि मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। तो बस्ती की तरफ कैसे जा सकता? तो फिर गई तो कहाँ गई? सरदार जी, कहीं ऐसा तो नहीं
कि हमारे और आपके जाने के बाद तुलसी कुटी पे अकेली थी, वो मंत्री भीमा सिंह फिर से तुलसी के ऊपर अटैक किया हो और तुलसी को अपने हमराह कर लिया हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। या तो तुलसी को भीमा सिंह ने मार दिया और या तो फिर तुलसी भीमा सिंह के खौफ से किसी बड़ी बस्ती की तरफ निकल गई और या तो फिर तुलसी मंत्री भीमा के हाथ लग गई। सिर्फ एक ही विकल्प है, अगर मंत्री भीमा सिंह मिल जाए तो तुलसी के बारे में सारा राज खुल जाएगा। खुल जाएगा सरदार जी। और सबसे पहले हम उन बच्चों को छोड़कर सबसे पहले तुलसी की खोज करूंगा, फिर उसके बाद उन बच्चों की तलाश करूंगा। जी सरदार। चलो इसी वक्त हम मंत्री भीमा सिंह को अपने कब्जे में करते हैं। चलिए सरदार। काफी तादाद में गोला बारूद ले लो। जी सरदार। आओ मेरी। सिपाही, सैदान सिंह गया है तुलसी को लाने, जी हुजूर। लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक नहीं आया। एक काम करो, जी तुम जाओ उदयभान और विद्यावती को लेकर आओ। अभी जा रहे हैं। जाओ ले आओ तो बताए मैं। दिखाई नहीं देता, साला ऊपर चढ़ा जा रहा है। कहा उदय भाई ये साल में हो है? देखो ना आगे खंडक। भीमा सिंह जिस प्रकार पक्षी के पर कट जाते हैं वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, आज मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है और तू इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। उदय भाई लेकिन याद रख भीमा सिंह, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, सिर्फ फूटने को बाकी है। उदय भान जहर उगलना बंद करो और जो मैं कहता हूं उसे सुनो। खजाने की चाबी हमें दे दो, हम तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है। जब तक हमारे जिस्म में जान है तब तक खजाने की चाबी हम तुझे हरगिज नहीं दे सकते हैं। तो रसरी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है अभी। है विद्यावती, बोल इस अंधे से ये खजाने की चाबी हमें दे दे, वरना तुम दोनों को जेल में साड़ डालूंगा। हरामखोर, हम दोनों प्राणी मर जाएंगे लेकिन खजाने की चाबी कभी नहीं देंगे। ये साला रामायण गा रहा है, साली भजन गाती है। सिपाही ऐसे नहीं मानेंगे, इन दोनों को मार दे, मार दे इन दोनों को, और मरने के बाद खजाने की चाबी हासिल खुद कर लूंगा। उदय भान अब तुम जाओ इस दुनिया से वही ऊपर बैठकर भजन गाओ। नंबर 1 नंबर 2। पहले मशीन देखो। शैतान सिंह, तुमने तो माल हाजिर कर दिया यार। मैं बाबा की बेटी तुलसी हूँ। तुलसी, हाँ तुलसी तुम्हें यहाँ कौन लेकर के आया है? ये हरामखोर तुलसी का प्रेमी।
ये परेश सिंह। परेश सिंह? ये परेश सिंह कौन है? तुलसी का प्रेमी। यह है एक आंखी का। कहा तुलसी, उस दिन तो तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने बचाया था, लेकिन आज तुम्हें भीमा सिंह के पंजे से कौन बचाएगा? अपनी जान की खैर कर, मेरी नहीं। उस दिन मुझे बचाए थे, आज मुझे भगवान बचाएंगे। भगवान? शैतान से किस भगवान की बात कर रही है? अरे भगवान तो तेरा बाप भी था, जिसे इसी भीमा सिंह और शैतान सिंह मिल के मारा है। हाँ हाँ, तेरे बाप को मैंने ही मारा है। मेरे पिताजी का खून किया। हाँ। और खून का इल्जाम निर्दोष सेनापति पर लगाई। ये तो हमारी चाल थी उसे फांसने की। जी मैं तो आता तुम लोगों को गला दबा। गला दबाओ। ज्यादा नखरा न दिखाओ, नहीं तुमका हम चबाइने हैं, चबा। शैतान से एक काम करो, तुम इसे ले आओ और इसके साथ शादी रचाओ। चलो। ज्यादा खुशी मत मनाओ, नहीं रोगे सुबह। अभी रोवाऊंगा तुमको। चलो ले आओ इधर, तो बताओ। ओम भगवान विष्णु छोड़ेंगे न हम। क्यों रे हरामजादे, कुत्ते कहीं के। आओ बरखुरदार। सर में नहीं आते ऐसे घिनौने हरकत करते हुए, बदतमीज कहीं का, पागल। अच्छा, शैतान से बांधो इसे। स्वामी के स्वामी आई ना आ गए। स्वामी स्वामी प्रिय स्वामी, ये स्वामी स्वामी आई ना आई। शैतान सिंह, अबे लड़की की कयामत है यार। कयामत ना आए, बफर आए। शैतान सिंह, इसको किस फ्रिज से निकाल के लाया है यार? ये है? फ्रीज नहीं है, बसवाली में रखा। पागल पागल है क्या? ये लड़की है, कोई फ्रिज में रखने वाली चीज है या बसवाली में रखने वाली चीज है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे गर्लफ्रेंड। शैतान सिंह, अब और मजा आएगा। इसलिए कि इस लड़की को देखकर तो मैं खुद पागल हो गया। एक काम करो, अब हम तुलसी से शादी नहीं करेंगे, अब शादी इस लौंडिया से करेंगे। तुलसी तुलसी को रखैल बनाएंगे। एक बात हमका ये बताओ, गंगा जहाँ से शुरू भई है, जहाँ पर जाए के खत्म भई है, एको घाट दूसरे को आए कि सब तुहरे आए। शैतान सिंह, तुम फिक्र क्यों करते हो? इसके साथ शादी हो जाने दो, तुलसी को रखैल बनाएंगे, फिर दो एक घाट तुम्हारे नाम हम कर देंगे। जो घाट करियो वो घाट हमका पसंद नहीं। तुम एका तुलसी हमका, तुलसी को रखैल बनाएंगे। यार तुम डबल डोज आँच ना पाई हो, तुम्हारा आँख ही निकल जाई। तुम शादी कराओ पहले, तो फिर बताता हूँ। जहाँ 4 दिन जिएगा 2 दिन में निपुर जाई हो। शैतान के बच्चे, पकड़ो इसे और शादी रचाओ। चलो। हमका अच्छा, हमका ये बुढ़ी बस हाँ, ये तो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसको ले जाओ। स्वामी सुन रहे हो, ये लोग जबरदस्ती शादी रचाने जा रहे हैं। चलो शैतान सिंह, पकड़ो इसे और जबरदस्ती शादी रचाओ। शैतान भैया ऐसा ना करो, हमारे स्वामी उधर खड़े हैं। हमका उस और सब कुछ कहो भैया ना, चाचा, दादा, कक्कू, बुढ़ाऊ भाई। चलो।
तू करे वो पाजी बदे जबरन शादी तू करे ओ पाजी बता और शहंशाह को कैद कर करता अत्याचार। शहंशाह को कैद कर भी करता अत्याचार। तो ये हाल है। ज्वाला सिंह, तो तुम फिर आ गए हैं? हाँ, अच्छा हुआ कि पहचान गए हो। ज्वाला सिंह, देखो हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। शादी हो जाने दो, जितना धन दौलत चाहिए ले जाओ। शैतान से धन में ज्वाला सिंह को खरीदना चाहता है। देखो साहब, यार ज्वाला सिंह धन पर नहीं बिकता, धन भी चाहिए बहुत से और लोग साथ साथ जान भी चाहिए। देखो ज्वाला सिंह, ना जाने कितने धन दौलत पे बिक धन गए। में तू बिकता है, मैं नहीं, लेकिन ये ज्वाला सिंह हम लोग धन पर नहीं बिकता। हम लोग खरीदते हैं। शैतान सिंह, बता दो इसे, लौंडिया हवाले कर दे और जो धन चाहे वो ले जाए। दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, खाली कीमत लगाने वाला चाहिए। तुम क्या हो, तुम्हारा भैरो जरा इसका साइज देखो। साइज क्या देखोगे तुम हमारी? पहले जमाने में एक लिल्ली घोड़ी नचाने वाले आते थे। हाँ तो वही, अबे मैं मंत्री हूँ कि लिल्ली घोड़ी वाला हूँ? समझ लो, तुम जितना धन चाहिए उतना ले लो, मौका बार वो लिल्ली घोड़ी गांव गांव नचाते थे, घर घर। तो वो घर घर वसूलते थे और लिल्ली घोड़ी नचाते थे। देखो चाबुक इसके कंधे पर, ये साले मौत जिसकी नजदीक होती है तो उल्टा सीधना बोलते हैं। तुम्हारे सन छू गया है क्या? ये है क्या? ये बताओ तुम्हारा मकसद क्या है यार? मकसद क्यों आए हो? तुम दोनों की जान। जान नहीं यार, तुम जान का हमें हाथ धो के पीछे पड़े हो। वो दिन तुलसी तनी के पहनान तो तुम आ गए हो, आज फिर पहनान तो फिर तुम आ गए। क्या कोई गाय भैंस है क्या? नहीं यार, ये हमसे ऐठिन रहा था, तनी के मेलहाई तो तुम आ जाओ। आखिर तुम्हारी हमारी दुश्मनी क्या? तेरे सर पर सांपिन है। सांपिन? हाँ, नहीं जाना तो सांपिन है। अबे हम मंत्री हैं कि सांपिन हैं? तुम यहाँ से जाओ। महाराज खुले हैं, बंधे हैं, हो जा। अरे हुआ कहाँ? नेकी के फरिश्ते, आप कौन हैं जो सही वक्त पर आकर के आपने हमारी जान को बचाया है? मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है आप? महाराज, आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? वैसे आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। मैं सुनना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? महाराज, आप आंखों से सुनना, कानों से सुनना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं कोई और नहीं, आप ही की रियासत का सेनापति शेर सिंह हूँ। शेर सिंह? सेनापति जी, आप सेनापति जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि
आपके हाथ में शमशीर देखकर मैं गुमराह हो गई थी। मैंने यही सोचा था कि खून मेरे पिताजी का आप ही ने किया है, लेकिन आप मेरे पिताजी के कातिल नहीं हैं। कातिल तो ये भीमा सिंह और साथ में जो उसका पालतू कुत्ता। यानी बाबा का खून इस दरिंदे ने किया? ये और शैतान सिंह दोनों मिलकर किए मेरे पिताजी का खून। क्योंकि अपनी जुबान से कहे लोग। तुलसी, बस यही तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था कि मैं खूनी नहीं हूँ, खूनी कोई और है। बस यही सुनना चाहता था। हाँ शेर सिंह, तुमने बाबा का खून नहीं किया था, बल्कि बाबा का खून मंत्री भीमा सिंह ने किया था। और भीमा सिंह के बहकावे में आकर के बेटी तुलसी के कहने से मैंने तुम्हें जेल की सलाखों में डला दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है शेर सिंह, मुझे माफ कर दो शेर सिंह, मुझे माफ कर। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे सामने हाथ जोड़कर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि एक शहंशाह का सर गुलाम के सामने झुके। महाराज, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने एक इंसाफ किया है, कानून का पालन किया है। महाराज, आपके समक्ष गवाह और साबूत बाबा की लाश मौजूद थी। आपने एक शहंशाह का फर्ज अदा किया है, कोई गुनाह नहीं किया। शेर सिंह, मैं इस अपाहिज जिंदगी से ऊब चुका हूँ, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये लोग मेरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे मौत क्यों नहीं दे देता है। महाराज, जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। इस शैतान की क्या औकात की आपकी जान ले सके। पिताजी, आप घबराइए नहीं, अब आप ठीक हो जाओगे पिताजी। क्योंकि मैं वो काजल तो नहीं ला सका, लेकिन वो बाबा जी काजल लेके आते ही होंगे। अब आप ठीक हो जाओगे पिताजी। अरे बेटा, किस काजल की बात करते हो? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है। कहीं काजल से मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? हाँ पिताजी, वो कोई मामूली काजल नहीं है, बल्कि मायावी काजल है। आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी पिताजी, आप घबराओ नहीं। बेटा, वो बाबा नहीं आएंगे। सुना बेटा, ऐसा मत कहो, वो बाबा जी जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है और मेरी जान की रक्षा किया है। बेटे, वो बाबा थे ही नहीं नहीं तो आएंगे कहां से? बाबा ही थे, बाबा ही नहीं बल्कि भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ता। बेटे, बाबा कोई और नहीं, मैं ही था। बाबा भुजंगी, चेला सुरंगी। क्या बात है बेटी, देखकर आश्चर्य में पड़ गई हो। बेटी, मैं ही बाबा भुजंगी हूं। और रही बात वो काजल की, लो बेटे, अपने पिता की आंखों में लगाओ। ईश्वर ने चाहा तो महाराज की आंखों की रोशनी अपना वापस आ जाएगी। आंख बचाकर। पिताजी, अब आस्ते आस्ते अपनी आंखें खोलो, आपको दिखाई देगा पिताजी। देखो पिताजी, पिताजी! शेर सिंह, महाराज, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में रोशनी फिर से वापस आई है। मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ शेर सिंह। नहीं महाराज, एहसान कैसा? मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। जो मेरी वर्दी में दाग लगा था वो दाग मिटा रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा महाराज। और फिर आपका नमक मेरे रगों के अंदर है, मेरे जिस्म का हर कतरा लहू
आपका कर्जदार है और फिर मदद कर रहा हूं तो इस शहंशाह की मदद कर रहा हूं, इसमें एहसान की बात की। और महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? मैं किसी का कर्जदार हूं। कर्जदार? हाँ। किसका शेर सिंह? महाराज ये लड़की, ये लड़की ये त्रिकाल देव की बेटी है। इसी के जरिए राजकुमार की जान बचा पाया और इसी के जरिए वो मायावी काजल हाथ लगा। और महाराज मैंने इसे वचन दिया है, वचन ही नहीं सौगंध खाया हूं कि बेटी तेरी मांग का सिंदूर बनेगा तो वही लड़का बनेगा जिसको तू दिल से चाहती है और वो ऋण आज में अदा किया जाए। ठीक है शेर सिंह, इसकी वजह से हमारे बच्चे की जान बची है। हाँ, तो हम इन दोनों बच्चों का भी मैरिज कर देते हैं। बेटी आओ बेटी। जाओ। और शेर सिंह महाराज क्या वो जो पीछे खड़ी है लड़की तुलसी, क्या यही है? हाँ महाराज, ये वही तुलसी है जिसके बाप का खून इस दरिंदे ने किया और खून का इल्जाम मुझ पर लगा। हाँ शेर सिंह, लेकिन शेर सिंह इसके पिताजी का खून भीमा सिंह ने कर दिया था। अब तुलसी का इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि तुलसी का हाथ अपने हाथों में थाम लो शेर सिंह। महाराज आपके हुक्म का पालन करूंगा। तुलसी को तो बहुत पहले मैं अपनी पत्नी मान चुका हूं, क्योंकि आज ये तुलसी की देन है जो मैं अपने काम में कामयाब हुआ। काश तुलसी ये राज नहीं बताती तो शायद मैं शंखधारी बन नहीं पहुंच पाता। ये राज तुलसी ने बताया तब मैं शंखधारी बन की तरफ प्रस्थान हुआ। तो तुलसी का तो एहसान मेरे सर पर है। लेकिन महाराज मैं ऐसे जश्न नहीं मनाऊंगा, शादी का जश्न मनाऊंगा लेकिन इन दोनों दरिंदों के मौत के बाद, क्योंकि तुलसी के साथ बहुत अत्याचार किया, तुलसी का जीना हराम कर दिया। महाराज पहले इन दोनों की मौत होगी और इनके मौत पर मैं अपने दोस्त सियाराम को स्नान कराऊंगा। महाराज ये वही सियाराम है। सियाराम है? हाँ। तुम्हारे साथ सियाराम? महाराज इसी ने तो हमें जेल से आजाद किया था। वाह सियाराम, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। घबराओ नहीं सियाराम। और शेर सिंह ये हमारे कपड़े पहन करके हमारे सर का ताज लगा करके इस राजधारा नगर का शहंशाह बनना चाहता है। महाराज कुत्ते को शेर की खाल पहना दिया जाए तो शेर नहीं बनेगा, वो कुत्ता ही रहेगा। और ये कुत्ते को लाखों के गहने पहनाए जाएं, लेकिन महाराज देख लो टांग उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं जाती। जरा इसका एक्शन देखो। ज्यादा डायलॉग मत मारो, मैं यहाँ का सम्राट हूँ। सम्राट नहीं, महाराज अंधे थे इसीलिए मैं राजा बन गया। तुम तो वो कूड़ादान हो जिसमें बस्ती के कूड़े बटोर कर उसमें डाला जाता हो, वही वो कूड़ेदान। तुमको तो वही नजर आएगा। और महाराज महाराज अजीब बात, वो जो खुशामती कुत्ता जहां जिसके सामने पैर उतारने में शर्मिंदा थे, आज वो यहाँ का मंत्री बना बैठा है। मंत्री बना है? उसके बिस्तर पर पैर नहीं रखा जा सकता, अपने जूते नहीं उतारा जा सकता, आज वो यहाँ का मंत्री बना बैठा है। सुन तो रहा था कि परेश सिंह शैतान सिंह, लेकिन कौन है वो शैतान सिंह? आओ शैतान सिंह आओ। ये देखो महाराज, इसकी हालत पर नजर डालो। महाराज तुलसी का प्रेमी, अबे तू तुलसी का प्रेमी, सबसे पहले चश्मा उतार उधर। ये तुलसी के लिए बनवाया।
शीशा ही नहीं। एक तरफ से दुनिया देखता हूँ, एक से खाली तुलसी। ये पागल है, 50% इसका दिमाग खो गया है। दवाई तो नहीं करो क्यों? अरे महाराज, ये चश्मा बहुत अजीब सा चश्मा है। क्या है सियाराम इसमें? महाराज, इस चश्मे में तो एक तरफ शीशा ही नहीं है, और जिस तरफ शीशा है, इस शीशे से जितने लोग दिखाई दे रहे हैं सब बिना कपड़े के दिखाई दे रहे हैं, क्या? बिल्कुल नंगे दिखाई दे रहे हैं। कुर्सी खाई बनवा। चुप है। और एक कमीने शेर से महाराज, मेरा ये शिकायत मेरे पास बहुत पहले आई थी। कैसी शिकायत? यही शिकायत इसी तरह ये